हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको आधुनिक काल हिंदी साहित्य का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक कर देना। और हाँ, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट लिख करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया। गोल्ड स्मिथ की जो रचना है ट्रैवलर, ये इसका अनुवाद बताना है किसने किया। रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक या फिर ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो ये किया है किसने, श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया, श्रीधर पाठक ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी में अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने किया था खड़ी बोली में। किस नाम से, श्रांत पथिक के नाम से श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया। गोल्ड स्मिथ के अन्य ग्रंथ है जैसे हरमिट का एकांतवासी योगी तथा डिटर्जेंट पुलिस का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद भी श्रीधर पाठक ने किया। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी नोट करना है, ये अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी के खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि किसे कहा जाता है। तो ये श्रीधर पाठक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिशूल उपनाम किसका है। जो त्रिशूल उपनाम है ये किसका है। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंधिनकर, रामनरेश त्रिपाठी या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो ये सुमित्रानंदन पंत का उपनाम है। किसका, सुमित्रानंदन पंत का। कौन सा, त्रिशूल, वो सॉरी ये रॉन्ग हो गया। जो त्रिशूल उपनाम है ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है, त्रिशूल था। ये श्रृंगारिक कविताएं, इनकी जितनी भी श्रृंगारिक कविताएं हैं जया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, ये स्नेही के उपनाम से लिखते थे। तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं ये त्रिशूल के उपनाम से लिखते थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये श्रृंगारिक कविताएं स्नेही के उपनाम से लिखते थे और जो इनकी राष्ट्रीय भावनाएं की कविताएं थी ये त्रिशूल के उपनाम से इन कविताओं को लिखते थे। ये खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। कौन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनके द्वारा रचित और भी ग्रंथ हैं जैसे कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय बीड़ा, त्रिशूल तरंग और करुणा कादम्बनी। ये भी किसके हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के क्या है, ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं कौन से। ब्रज कोकिल के नाम से कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक या फिर रत्नाकर। तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध है। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित कराया था। सत्यनारायण कविरत्न की सभी रचनाओं का जो संकलन है बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भ्रमरदूत और प्रेमकली। ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं किसकी, सत्यनारायण कविरत्न की, भ्रमरदूत और प्रेमकली। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग की नाटककार का नाम पूछा गया है, इसमें कौन है, तो ये है श्रीनिवास दास। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु युग के नाटककारों में श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, देवकी नंदन त्रिपाठी, खड़ग बहादुर मल्ल, काशीनाथ खत्री तथा देवकी नंदन खत्री। ये कौन है, ये भारतेंदु युग की नाटककार हैं। हरिकृष्ण प्रेमी तथा जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद युग के नाटककार हैं।
हरि कृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद युग के हैं। तथा जो वृंदावन लाल वर्मा है, ये वृंदावन लाल वर्मा ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतना सुन के पातशाही जी, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? ये पंक्तियां दी गई हैं, इनका संबंध बताना है किससे है, किस लेखक से है या फिर किस रचना से है। 84 वैष्णवन की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा, 252 वैष्णवन की वार्ता या आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा से इनका संबंध है। चंद छंद वर्णन की महिमा से ये ली गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं इनका संबंध अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा। चंद छंद वर्णन की महिमा ये किसके द्वारा ली गई है? कवि गंग के द्वारा, जो क्या थे? अकबर के दरबारी कवि थे। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की जो ये पंक्ति है ये किस पुस्तक से ली गई? भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, कालचक्र या फिर बादशाह दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई? तो ये कालचक्र के नाम से, कालचक्र पुस्तक से ली गई है। 1800 हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी की यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई। ये जो कालचक्र पुस्तक है ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इन्होंने नारद भक्ति सूत्र का तदीय सर्वस्व एवं सांडिल भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से इन्होंने अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताना है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा या फिर सरस्वती। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज तथा बाल बोधनी नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? काशी से। मर्यादा का संपादन कृष्णकांत मालवीय और माधुरी का संपादन दुलारी लाल भार्गव ने किया था, जबकि सरस्वती का संपादन चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। किसका? सरस्वती पत्रिका का संपादन। तो राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। अगला क्वेश्चन है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति ये किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद या फिर प्रगतिवाद युग। तो ये भारतेंदु युग की विशेषता है। कौन सी? समस्या पूर्ति। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों एवं कवि समाजों में कठिन से कठिन विषय पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट नोट करना है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है। तो ये भारतेंदु युग की है। भारतेंदु के द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, कहाँ पर? काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, कानपुर का रसिक समाज तथा बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति यहाँ पर कराई जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? तो भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की? बताना है संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा या फिर पाली भाषा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिकतर इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उनके परिष्कृत रूप को अपनाया।
इनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी पाए जाते हैं, उर्दू के और अंग्रेजी के। भक्त सरवस, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, फूलों का गुच्छा, ये इनकी क्या है, काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। कौन सा लेखक इनमें से भारतेंदु मंडल का नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो राजा लक्ष्मण सिंह है ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। ये किसकी है, ये राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के पहले के कवि हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है, तो बताना है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या फिर लाला भगवान दीन। तो हिंदी प्रदीप के जो यशस्वी संपादक हैं उनका नाम है बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के यशस्वी संपादक भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार एवं उपन्यासकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास देखते हैं कि जैसे नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, ये इनकी क्या है, प्रमुख उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण का अग्रदूत बताना है श्री प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्त सरवस, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर, प्रेम तरंग, सतसई, श्रृंगार होली, वर्षा विनोद, विजय बल्लरी, मधुमुकुल, प्रेम फुलवारी, ये सभी भारतेंदु जी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट करते चलिए। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ये कवि क्या थे, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग परिवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। अगला क्वेश्चन है कि बकरी विलाप ये किसकी काव्य कृति है। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है बकरी विलाप। अगला क्वेश्चन है, इसका जो पॉइंट है बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसके अतिरिक्त दुर्दशा, नील देवी, प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की। किस लेखिका ने, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ओमवती देवी या फिर सत्यवती मलिक। तो महादेवी वर्मा ने पशु पक्षियों पर केंद्रित होकर की रचना की थी। किसने, महादेवी वर्मा ने। छायावादी युग की जो प्रमुख महिला रचनाकार है महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार, ये 1972 ईस्वी में नामक एक रेखा चित्र लिखा जिसमें महादेवी ने अपने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया। उनके पालतू पशु पक्षियों में नीलकंठ मोर का नाम था, गिल्लू गिलहरी का नाम था, सोरना हिन्नी का नाम था, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ता, निक्की नेवला, रोजी कुतिया,
रानी घोड़ी का नाम था। इन सभी का इसमें वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, भक्त सरबस या फिर भक्त सरबस सतसई श्रृंगार। प्रेम तरंग, मधुमुकुल, भक्त सरबस, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल या फिर सतसई श्रृंगार, भक्त सरबस, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।